सर्टिफिकेट का जिम्मेदार कौन? बहुत सारे वीडियो है, नाचते हुए नाच रहा आदमी हार्ट अटैक आया मर गया। हाँ। ठीक है, जिम में एक्सरसाइज कर रहा आदमी हार्ट अटैक आया मर गया। मगर इन जगहों पे कैमरा है तो ये चीजें नजर आ जाती हैं। हाँ। मगर बहुत सारे लोग गांव में चल रहे होते हैं, गिर के मर जाते हैं। कई राजनेता ने अलग अलग वैक्सीन लिया, किसी ने कोविशील्ड लिया तो किसी ने स्पुतनिक लिया, किसी ने तो लिया ही नहीं। अखिलेश यादव ने नहीं लिया। और हम लोग ने जो लिया, ये वैक्सीन आया, लोगों ने कहा धन्यवाद कहिए मोदी जी को, हाँ। फ्री में वैक्सीन दे दिया, हाँ। जान बचा दिया। हाँ। और वैक्सीन का जब सर्टिफिकेट मिल रहा था उसमें हाँ। मोदी जी की तस्वीर थी। हाँ, इसमें पीआईएल हुआ। हाँ, इस तस्वीर थी। हाँ। अब इसी वैक्सीन से लोगों की जान जा रही है। आपने भी 2 लगवाया था क्या सनी जी? नहीं, हम एक ही लगवा पाए थे, लेकिन समस्या ये है जब ये बहस यूके में हो सकती है हाँ। तो हमारे यहाँ ये बहस क्यों नहीं हुई? लेकिन अगर आप उस समय ये सवाल पूछते तो आप सीधे हो जाते देशद्रोही, आप हो जाते राष्ट्र विरोधी, आप हो जाते कि मोदी के खिलाफ हैं आप। अगर यहाँ ये खबर छपती हाँ। तो हो सकता है कि वो जो जज दिए होते फैसला, हाँ। या किसी प्रकार का खबर होता तो इस खबर को ही नकार दिया जाता और कहा जाता कि ये टूल का इस्तेमाल करके मोदी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। मीडिया अभी रात में प्राइम टाइम करती और कहता कि देखिए चुनाव के समय मोदी सरकार को बदनाम करी। और मोदी सरकार ने कहा कि फ्री में जो है हाँ। वो वैक्सीन दिया जा रहा है। पोलियो से लेकर के काला जार तक जितना भी टीका हुआ है वो फ्री का ही हुआ है। और यहाँ जिस कंपनी ने ये बनाया था, पुणे वाला जी ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने, हाँ। उसने करोड़ों रुपए का चंदा दिया। हाँ। कोई कंपनी क्यों चंदा दे रही है? आप एक सप्ताह पहले तक जिस कंपनी को आप ब्लैकलिस्टेड किए हुए थे, जिस कंपनी से आप सवाल पूछ रहे थे कि भैया आपका मुनाफा बताइए, आप छापेमारी कर रहे थे, एक सप्ताह के अंदर जैसे ही वो पैसा देता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, उसको टेंडर मिल जाता है, रीटेंडर हो जाता है। सारा दुनिया वहां उस समय कोविड वैक्सीन से और कोरोना से लड़ा था, तो हमारे यहाँ एमएलए और एमपी को खरीदा जा रहा था। कोविड शील्ड को लेकर जो खबर आई, कल शाम से लेकर आज सुबह तक लोग चौंक कर रह गए। यूके कोर्ट में कोविड शील्ड बनाने वाली कंपनी ने क्या कहा? जब केस हुआ तो उसने माना कि हाँ, हमारे कोविड शील्ड से हार्ट अटैक आ सकता है, हाँ ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हाँ प्लेटलेट सडनली गिर सकता है। ये हम नहीं कह रहे, आपको स्क्रीन पर हम जी न्यूज से लेकर आज तक का पेपर का कट दिखा रहे हैं, वेबसाइट का कटिंग हम चला रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ये हमारी खबर नहीं, ये इंडिया के टॉप चैनलों की खबर है। अब आते हैं मोदी जी पे और मोदी जी के समर्थकों पे। भाजपा के लोग कहते थे कि अगर 2020 के बाद आप जिंदा हैं, कोविड के बाद जिंदा हैं, तो मोदी जी को धन्यवाद कहिए कि वैक्सीन उन्होंने इतनी जल्दी और फ्री में बनाया। अब आरजेडी का ये पोस्ट देखिए और पोस्ट पे कटाक्ष देखिए, जिसमें धन्यवाद मोदी जी है और कहा जा रहा है कि फ्री में वैक्सीन, ये फ्री में नहीं, बहुत कुछ लिया गया है आपसे। अब वैक्सीन तो दे दिया गया, आपने भी 2 लगवाया था क्या सनी जी? नहीं, हम एक ही लगवा पाए थे, लेकिन समस्या ये है हाँ। कि ये मतलब खैर मनाइए कि यूके कोर्ट ने कहा, हाँ। और खैर मनाइए कि पहले जो है वो विदेश के अखबारों में छपा, हाँ। वहां से हमारे एजेंसियों ने इस खबर को उठाया है। हाँ। अगर यहाँ ये खबर छपती हाँ। तो हो सकता है कि वो जो जज दिए होते फैसला, हाँ। या किसी प्रकार का खबर होता तो इस खबर को ही नकार दिया जाता और कहा जाता कि ये टूल का इस्तेमाल करके मोदी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। दूसरा चीज ये आई है कि जब ये बहस यूके में हो सकती है हाँ। तो हमारे यहाँ ये बहस क्यों नहीं हुई? ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप जो सरकार से सवाल पूछना चाह रहे थे वो सरकार से आप सवाल नहीं पूछ पाए। शायद यहाँ भी सवाल पूछा जाता क्योंकि शुरुआत में पूछे जा रहे थे, क्योंकि कई राजनेता ने अलग अलग वैक्सीन लिया, किसी ने कोविशील्ड लिया तो किसी ने स्पुतनिक लिया, किसी ने तो लिया ही नहीं। अखिलेश यादव ने नहीं हाँ लिया। नहीं लिया। और हम लोग ने जो लिया हाँ। वो कोवैक्सीन लिया। अच्छा, आप लेकिन बच हाँ, गए। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि अच्छा हुआ कि ये विदेश से खबर आई, हाँ। यूके के कोर्ट ने दिया। हाँ। अगर यहाँ के कोर्ट ने देता, हाँ। यहाँ की मीडिया छापती कुछ, हाँ। तो मीडिया अभी रात में प्राइम टाइम करती और कहता कि देखिए चुनाव के समय मोदी सरकार को बदनाम करी। और मोदी सरकार ने कहा कि फ्री में जो है हाँ। वो वैक्सीन दिया जा रहा है। पोलियो से लेकर के काला जार तक जितना भी टीका हुआ है वो फ्री का ही हुआ है। अब एक सवाल कर लेते हैं हम, ठीक है?
ये वैक्सीन आया, लोगों ने कहा धन्यवाद कहिए मोदी जी को, हाँ। फ्री में वैक्सीन दे दिया, हाँ। जान बचा दिया। हाँ। और वैक्सीन का जब सर्टिफिकेट मिल रहा था उसमें हाँ। मोदी जी की तस्वीर थी, इसमें पीआईएल हुआ। हाँ, इस तस्वीर थी। हाँ। अब इसी वैक्सीन से लोगों की जान जा रही है। हाँ। तो इसके जिम्मेदार कौन? और यहाँ जिस कंपनी ने ये बनाया था, पुणे वाला जी ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने, हाँ। उसने करोड़ों रुपए का चंदा दिया। हाँ। कोई कंपनी क्यों चंदा दे रही है, ये भी सवाल उठता है। तो क्या अब जो मौत के जिम्मेदार है वो भी प्रधानमंत्री को कहा जाए या नहीं कहा नहीं, जाए? देखिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो डेटा आया हाँ। है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के डेटे में 500 करोड़ रुपया इन्होंने चंदा दिया है। हाँ। 52 करोड़ रुपया का आंकड़ा आ रहा है कि भाजपा को दिया है। लेकिन समस्या यह है कि हम चंदा पे सवाल नहीं उठा रहे नहीं। हैं, चंदा तो सभी पार्टी को मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिन जिन लोगों को चंदा जिन लोगों ने दिया और उनके यहां एक सप्ताह पहले छापेमारी हुई और एक सप्ताह के बाद उनको टेंडर मिल गया, दे दिया गया, तो इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड या चंदा, राजनीति भारत का चंदे पे ही चल रहा है जी। इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप एक सप्ताह पहले तक जिस कंपनी को आप ब्लैकलिस्टेड किए हुए थे, जिस कंपनी से आप सवाल पूछ रहे थे कि भैया आपका मुनाफा बताइए, आप छापेमारी कर रहे थे, एक सप्ताह के अंदर जैसे ही वो पैसा देता है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए, उसको टेंडर मिल जाता है, रीटेंडर हो जाता है। इसीलिए ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन आपने कहा सर्टिफिकेट पर, आपको हाँ। तो कोर्ट में पीआईएल हुआ कि भैया सर्टिफिकेट का जिम्मेदार कौन? बहुत सारे वीडियो है, नाचते हुए नाच रहा आदमी हार्ट अटैक आया मर गया। हाँ। ठीक है, जिम में एक्सरसाइज कर रहा आदमी हार्ट अटैक आया मर गया। मगर इन जगहों पे कैमरा है तो ये चीजें नजर आ जाती हैं। हाँ। मगर बहुत सारे लोग गांव में चल रहे होते हैं, गिर के मर जाते तो लोग कहता है लू लग गया। हाँ। बहुत सारे लोग ठंडा में मर जाते तो कहता है ठंडा मार दिया। हो सकता है वो भी हार्ट अटैक से मारे हो। तो ये सारे लोगों का जिम्मेदार कौन? नहीं, देखिए जब तक हम लोग के पास कोई प्रमाण नहीं है हाँ। कि इसके पीछे क्या कॉज है, हाँ। तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर वो डीजे पे नाच रहा है तो क्यों मरा। हाँ। लेकिन ये सवाल उठेंगे। हाँ। ये सवाल उठेंगे और इसका जांच अगर हो तो ज्यादा अच्छा हो। हाँ। लेकिन ये सवाल तो उत्पन्न होंगे। अगर वो कंपनी कह रही है कि इससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो सकते हैं, तो इतने घटना हो रहे हैं, क्योंकि युवा अवस्था में भी हो रहा है। युवा अवस्था में पहले हार्ट अटैक नहीं होता था। 35 साल के लोग को हार्ट लोग अटैक कह रहे हैं कि जिम में हम जा रहे हैं और हार्ट अटैक हो जा रहा है। हाँ। इस पर सवाल हो सकता है। हम इसकी प्रामाणिकता नहीं दे रहे हैं कि उसकी जान क्यों गई, लेकिन ये सवाल अब उत्पन्न होंगे क्योंकि कंपनी ने ऐसा बात कहा है कि सवेरे से लोग मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, पोस्ट पर लिखा जा रहा है कि भैया ये बातें सामने पहले क्यों नहीं आई। अगर ये सवाल किया जाता तो ये सवाल जो है, सवाल का आंसर सरकार देती। लेकिन अगर आप उस समय ये सवाल पूछते तो आप सीधे हो जाते देशद्रोही, आप हो जाते राष्ट्र विरोधी, आप हो जाते कि मोदी के खिलाफ हैं आप। लेकिन आज यूके के कोर्ट में हलफनामा में उन्होंने अपने आप को माना कि इससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी गंभीर लक्षण आते हैं, साइड इफेक्ट हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है और भारत की जनता ये सवाल मोदी जी से जरूर पूछेंगी कि भैया कोविशील्ड में जब सारा चरण का आप टेस्ट करवा करके आए हैं, तो अब उनको हेल्थ विभाग के जो पीआर संभालते हैं उनको ये जवाब देना चाहिए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और आपका इस पर क्या पक्ष है। किसी भी नए वैक्सीन को लाने में टाइम लगता है क्योंकि ट्रायल होता है। हाँ। ये वैक्सीन बहुत जल्दी आ गया। हाँ। बहुत सारे ट्रायल हुए नहीं हुए, ये भी सवालों के घेरे में था। नेताओं ने सवाल उठाया। अब क्या ये जल्दबाजी में वाहवाही लूटने के चक्कर में केंद्र सरकार ने ये काम किया और भारतीय नागरिकों के साथ और उनके जान के साथ खिलवाड़ कर दिया गया? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो राजनीतिक कल्चर रहा है, हाँ। उनको ताली बजवाना और एक तरह से अप्रिशिएट करवाना ज्यादा पसंद है। हाँ। ये सब लोगों को जग जाहिर है। हाँ। उनका जो गाड़ी का कैमरा होता है सब बंद रहता है, लेकिन एक उनके जो फेस चेहरे पर पे लाइट लाइट पड़ता है आती वो खुला रहता है। हाँ। वो एम्बुलेंस का इवेंट पर भी आलोचना हुई। कई जगह देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जहां कैमरा रहता है वहां ज्यादा जो है वो अपना अटेंशन देते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप इस देश में 135 करोड़ लोगों की आबादी है, लगभग जो है 40% से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, शैक्षणिक स्थिति में नहीं हैं। वैसे में आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप एक गंभीर प्रधानमंत्री होने के नाते, क्योंकि सारा दुनिया वहां उस समय कोविड वैक्सीन से और कोरोना से लड़ा था, तो हमारे यहाँ एमएलए और एमपी को खरीदा जा रहा था। मध्य प्रदेश उसका गवाही था। तो ऐसे में ये सवाल तो उठेंगे, प्रधानमंत्री और उनके लोगों पर ये सवाल उठेगा कि क्या आपने बस मोदी बैसिंग के लिए दे दिया ताकि चुनाव में हम
बोल फायदा ले सके। और सके। उनके नेता ने कहा, हाँ। आज तो उनके नेता ने कहा कि हम फोकट में अनाज देते हैं। हाँ। मोहन यादव जो सीएम है मध्य प्रदेश के, उन्होंने तो कहा मन से कि हम तो फोकट में अनाज देते हैं इन लोग को। अब सवाल आखिरी कर ले, कांग्रेस के टाइम में भी पोलियो का वैक्सीन आया, जो दवा पीते, अगर कांग्रेस भी जल्दबाजी में ऐसा वैक्सीन लाती तो बहुत सारे लोग अभी भी अपाहिज होते। देखिए, कांग्रेस जो वैक्सीन लाई नहीं लाई उस पर दूसरी बहस हो जाएगा। पोलियो का जो वैक्सीन है उस पर भी ट्रायल हुआ, और पोलियो को वैक्सीन के हम लोग ने हायर किया, और उसी वैक्सीन को पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया था, तो अलग उस पर बहस हो जाएगी। लेकिन अगर इस पर आप बात करना चाह रहे हैं तो एक बार फिर से, क्योंकि ये भ्रांति तो फैलेगी, ये तो बात होगा, डिबेट होगा, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, डिबेट होगा। देश का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो पीआर हैं, उनको आकर के अपना बयान देना जारी करना चाहिए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हमारे यहाँ जो ट्रायल हुआ था कैसे हुआ था, ये जो सवाल उठ रहे हैं या जो साइड इफेक्ट आएंगे, उस साइड इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है, ये बताना चाहिए। क्या अब इसका चुनाव में नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब हर लोगों तक ये बात पहुंच गया है? देश के प्रधानमंत्री ने भारत का छोटा भी मुद्दा को बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया है, चाहे वो मछली हो या मंगलसूत्र हो। तो जब आपने इस देश को पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया है, तो कल आकर के कुछ भी हो जाएगा तो उस पर तो सवाल उठे, और चुनाव का असर तो इस पर होगा ही। चुनाव पे असर तो होगा ही, मगर अगर आप वैक्सीन लेकर आ रहे हैं 140 करोड़ की आबादी वाले देश पे, आप अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो सिर्फ वाहवाही के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि जान बहुत कीमती होता है, और एक प्राइम मिनिस्टर की जान हो या एक आम इंसान की जान होती है। और यूके कोर्ट में जो कोविड शील्ड बनाने वाली कंपनी ने कहा कि हाँ, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हाँ, हार्ट अटैक भी आ सकता है, हाँ, प्लेटलेट भी कम हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है फिर तो ये जो वीडियोस आ रहे हैं, क्या इसी वजह से लोग एक्सरसाइज करते करते इस दुनिया को छोड़ जा रहे हैं? इसी वजह से लोग ठुमके लगाते लगाते इस दुनिया को छोड़ जा रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, जवाब कौन देगा? क्या केंद्र सरकार अब आएगी, पीएम मोदी जैसे मंगलसूत्र और मछली पर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, वैसे ही क्या कोविड शील्ड पे हो रहे इस सवाल पे कुछ बोलेंगे? बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।